बीजेपी जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, ये आरोप उस पर कोई नए नहीं है। विपक्ष अक्सर ये आरोप लगाता है। कई बार तो जांच एजेंसियों की ऐसी कार्रवाई भी सामने आती है जिसने विपक्ष के आरोपों को बल देने का काम किया हो। और अब पश्चिम बंगाल में जो बवाल मचा हुआ है, उसे लेकर भी बीजेपी और जांच एजेंसी सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आते ही टीएमसी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। कई विधायक सांसद पार्टी से किनारा कर रहे हैं, और जो किनारा नहीं कर रहे हैं, पार्टी के लिए अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, उन्हें जांच एजेंसियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये है कि सुबह 3 बजे ही प्रशासन टीएमसी नेताओं के घर धमक जा रहा है। कुछ यही हुआ टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के साथ। न सिर्फ अभिषेक बल्कि टीएमसी के दूसरे कई नेताओं पर भी ईडी सीबीआई का चाबुक चला है। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी के घर केंद्र बलों और पुलिस की एक बड़ी टीम ने सुबह 3 बजे छापेमारी की। पुलिस और केंद्र बलों की इस टीम ने अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर एक्शन लिया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले के एक थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में ली गई है। अभिषेक बनर्जी पर यह एक्शन ऐसे समय में लिया गया जब महज 2 दिन पहले पश्चिम बंगाल सीआईडी ने राज्य विधानसभा से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में बनर्जी से कई घंटों तक पूछताछ की थी। इसके अलावा और भी कई जांच एजेंसियों की तरफ से उन्हें हाल ही में कई नए समन भी जारी किए गए थे। अभिषेक पर यह एक्शन होते ही बंगाल की सियासत में भूचाल आ गया है। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस की टीम जबरन अभिषेक के घर में घुसी। छापेमारी की खबर सुनकर ममता बनर्जी भी तुरंत मौके पर पहुंची। टीएमसी नेताओं पर लगातार हो रही कार्रवाइयों के पीछे बीजेपी का हाथ माना जा रहा है कि कैसे बीजेपी विपक्ष को कमजोर करने में जुट गई है, क्योंकि जिन टीएमसी नेताओं ने पार्टी से बगावत कर दी है या पार्टी के खिलाफ जिनके तेवर बदल गए हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी के निशाने पर सिर्फ अभिषेक बनर्जी ही नहीं बल्कि और भी दूसरे नेता हैं। टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कुणाल घोष भी इसकी चपेट में हैं। पश्चिम बंगाल में कथित नगर पालिका भर्ती घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने टीएमसी विधायक मदन मित्रा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने मित्रा और उनसे जुड़े कुल 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उन पर यह एक्शन लिया है। टीएमसी विधायक कुणाल घोष को भी सीआईडी की तरफ से नोटिस भेजे जाने की खबर है। टीएमसी नेताओं पर लगातार हो रहे इन एक्शंस पर विपक्ष हमलावर हो गया है। उनका आरोप है कि ये सब बीजेपी की तरफ से विपक्ष को कमजोर करने की साजिश है। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सीआईडी द्वारा टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी से पूछताछ किए जाने को लेकर कहा कि ये बीजेपी का पुराना तरीका है। बीजेपी यही तरीका अपनाती है। संभवतः उन्हें मदन मिश्रा की जरूरत पड़ गई है या वो अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। बीजेपी का पुराना तरीका है, आप लोग जानते हैं। आप लोगों को यह बात बार बार बतानी चाहिए कि बीजेपी यह तरीका अपनाता है। संभवतः मदन मित्रा की उनको आवश्यकता पड़ गई है, अभिषेक बनर्जी को तोड़ना चाहते हैं। तो इसके आगे क्या कहा जा सकता है? इनकी मानसिकता दिखती है। इनको सरकार चलाने से मतलब नहीं है। यही सब चीजें करते रहेंगे, यही सब न्यूज में चलता रहेगा, तो महंगाई पर कोई बात नहीं करेगा, बेरोजगारी पर कोई बात नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, एलपीजी आसमान छू रही है, कोई उसके विषय बात नहीं करेगा। जो पेपर लीक हुए हैं उस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। 1 लाख प्राइमरी स्कूल बंद हो गए हैं। 2027 का लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री विश्व गुरु नॉन बायोलॉजिकल ने कहा है। यही बच्चे बड़े होकर 25 साल 30 साल के होंगे। अब सब कोई थोड़ा ना बीजेपी के नेताओं की तरह पैसे वाले हैं जो विदेशों में भेज देंगे। जो मंत्री हैं उनके बच्चे विदेशों में पढ़े हैं या पढ़कर आ चुके हैं। तो गरीब जनता है, कौन पूछता है? विपक्ष के इन हमलों से बीजेपी बुरी तरह घिर गई है। उस पर विपक्ष को तोड़ने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन टीएमसी नेताओं और ममता बनर्जी के तेवर ये साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में पार्टी को टूटने नहीं देंगे।